यहाँ चाहिए पेस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने कुछ मटेरियल बताया था आपको, है ना। तो एक कैमरा लगा रहा हूँ। कैमरा कैसे लगाते हैं? व्यू सेट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट सी, कैमरा लग गया। कैमरे को आप लॉक भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। फिर आप यहाँ जाएंगे, लेआउट टू कर लें। एक को बनाएंगे पर्सपेक्टिव वन और एक को पर्सपेक्टिव, यानी ये कैमरा हमारा। ग्रिड हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मैं वीडियो चूज कर लेता हूँ। नहीं है यहाँ पर, तो मुझे प्लगइन मैनेजर से ऑन करना पड़ेगा। वीरे के टैब में जा रहा हूँ और एक डोम लाइट है यहाँ पर। ये सब मैं बढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे आ जाएगा। और अगर ये नहीं मिलेगा तो क्रिएट में जाएंगे, लाइट्स के अंदर यहाँ पे मिलेगा डोम लाइट। ठीक है, ये लिया है मैंने। अभी जो डोम लाइट है ना, इस डोम लाइट में करेंगे क्या आप, इसके एट्रीब्यूट में जाएंगे। डोम लाइट को सिलेक्ट करके उसके एट्रीब्यूट में जाएंगे, देन यहाँ पे मिलेगा टेक्सचर, यूज डोम टेक्सचर। डोम टेक्सचर में इसे कॉल कर ले, इमेज को। डेस्कटॉप पे है वो HDR जो डाउनलोड किया था, ये रहा। ये रखें आप। ठीक है, चलिए देखिए अब रेंडर करेंगे आप। 6 हिट करने से टेक्सचर दिखता है, दिख भी लगा ये। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मटेरियल करना है, तो मैंने इसे एक वीरे मटेरियल दे दिया, इसे भी एक वीरे मटेरियल दिया। और रेंडर सेटिंग में जाकर वीरे चूज कर लिया। जीआई में जाकर जीआई ऑन कर लेते हैं, है ना। बाउंस बैक फैसिलिटी देगा। इसके ऑप्शंस हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल जीआई ऑन कर लेते हैं। रेंडर रेट करते हैं। यहाँ पे शैडो आ रहा है किसी चीज का, तो इमेज बैकग्राउंड में जो है उसके कारण आता होगा ये। तो हम क्या करते हैं, कैमरा को ओपन करते हैं, रोटेट करते हैं जरा। अब देखते हैं। अब ठीक है ना। सेव कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर शैडो आ रहा है तो ये थोड़ा नीचे कर लीजिए ऐसे, अब ठीक रहेगा। ये ठीक है। एक तरफ शैडो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही।
ठीक है। सर ये बॉल अगर नीचे होंगी तो शेडो आएगी? नहीं, ये एक तरह का इन्वायरमेंट है, समझ गए। देखो यहाँ पे शेडो है ना, तो इसके आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता होगा या कोई ट्रीज होगा या कोई बिल्डिंग्स होंगे, शेडो बन रहा है, समझ रहे हो। जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो ये पूरे एनवायरनमेंट पे 360 डिग्री लग गया है ये, तो पीछे ट्रीज है ना, इसलिए वो शेडो आता होगा, समझ रहे हो। तो अच्छा वो तो जो एनवायरनमेंट है। फिर जो हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे उसकी शेडो नहीं पड़ेगी ना? ये उसकी ही पड़ेगी, उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे पड़ेगी। फिलहाल हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर, मैंने इसको सेंटर पे रखा है, अब मैं इसे मूव कर लूंगा ऐसे। ऑब्जेक्ट की भी शेडो आएगी क्यों नहीं आएगी। यहाँ जाएंगे, ऊपर में ये देखिए, शेडो का ऑप्शन है, ऑन है शेडो, शेडो काम कर रहा है इसका, तभी तो शेडो देख पा रहे हैं। लाइट करेंगे इसमें और आगे तो देखेंगे हम लोग शेडो कैसे होता है। अभी देखिए, फिर से ये शेडो आने लगा, यानी कि फिर से हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कोई ऐसा जगह देख रहा हूँ कि यहाँ पे शेडो हमें इतना ना मिले, मिले कम मिले थोड़ा, तो इसे आपको ऊपर से ही रखना पड़ेगा, ये देखिए, ऊपर से शेडो आपको नहीं दिखेगी, है ना। यस सर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि वो हमें थोड़ा सा शैडो की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, इतना तो कहीं हम इतना नहीं ढूंढ सकते, चलिए तो मैं यहाँ पे फ्रीज कर दे रहा हूँ इसे। ये है हमारा, आप देखिए करेंगे क्या हम, ये हमने जो लाइट ली थी, कैमरा को फ्रीज कर लिया आप, कैमरा सेलेक्ट करें और लॉक, कैमरा लॉक हो गया। लाइट को सेलेक्ट करें, ऊपर जाए और देखिए इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, हम कम कर लेंगे, 0.7 कर देंगे। ठीक है, कलर डाल के देखते हैं अभी और भी ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा ही लाइट दे रहा है। अरे ये था, थोड़ा कम हुआ। ठीक है, तो अब इसमें कलर ऐड करते हैं। तो डार्क कलर देंगे तो वो थोड़ा लाइट के साथ एब्जॉर्ब कर देगा, वैसे ही, है ना। चलिए देखिए, तो मैं वापस लाइट थोड़ा डाउन हो गया है देखिए, तो मैं यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी वापस ऑन कर दे रहा हूँ। तो ये आपको बार बार चेंजेस करके देखना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है, इसके मटेरियल में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी जो कि अभी 0 है। तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन इंक्रीज किया, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ये रीजन है, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे आप तो रीजन सेलेक्ट कर पाएंगे।
और क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ाई है, अब क्या करेंगे, इस पे रेंडर हिट करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ चेंजेस होता रहेगा। तो रिफ्लेक्शन आपने और बढ़ाया और होगा, कम कर रहा हूँ थोड़ा। अब मैं ग्लॉसीनेस पे काम कर, समझ गए। तो सनलाइट थी वो आप रिफ्लेक्ट कर रही थी, इस तरह से आया है। अब मैंने आपको मेटलनेस बताया था, मेटल अगर ऑन करेंगे तो देखिए ऐसा दिखेगा, मेटल ऑफ करेंगे ऐसा दिखेगा, कम मेटल रखेंगे ऐसा दिखेगा। देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे हम, ग्लॉसीनेस, ये रफनेस के ऊपर काम करते हैं कि थोड़ा रफ हो, ये तो ऐसे ही रहता है, ग्लॉसीनेस ही रहता है। ठीक है। अब ये देखिए इसको बंद कर दे रहा हूँ, मेटलनेस को बंद कर रहा हूँ, फ्रेशनल ऑन कर रहा हूँ। फ्रेशनल बढ़ाने से कल आपने देखा था कि वो ज्यादा जो है एब्सॉर्ब करेगा लाइट की रेज एंड ऑल, है ना। समझ गए। तो ये कलर वलर तभी यहाँ पे चेंज हो रहा है। स्टील रॉड ये सब बनाने के काम में आता है, तो आप इसे लॉक ही रखें 1.6 वैल्यू के साथ। ठीक तो चलिए देखिए फिर से करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे फ्रीज किया अभी, ये हमें ऐसा मिल रहा है। अब थोड़ा देखेंगे कुछ और चीजें। ठीक है। तो एनवायरमेंट हटा देता हूँ इसको, इसकी जरूरत है। मैं यहाँ पे एक लाइट लेता हूँ। सर जैसे हम वीरे यूज करें तो वीरे की लाइटें वो यूज होंगी। हाँ, आपको वही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ना। मैं कैमरा लगाऊंगा खुद एक नया, कंट्रोल शिफ्ट सी, कैमरा कर दे आप इसे, कैमरे को लॉक कर ले आप। मैं इसकी कॉपी निकालूंगा। तो कैमरा लॉक करना है हमें। ठीक है, रेंडर करते हैं हम। ये मिल रहा है आपको, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं भाई। सर क्या क्या बता दिया सर अभी कुछ? बस खत्म करने वाला हूँ। ठीक है सर। तो एक और रह गया कोई ना, मॉन्टी आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये
चलिए समझिए, देखिए यहाँ पर तो इसमें है ना, थोड़ी सी इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, या साइज बढ़ा लीजिए इंटेंसिटी का। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मटेरियल डाला हमने, तो बेसिक पैरामीटर में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रिफ्लेक्शन में आपने रिफ्लेक्शन फुल कर दिया, इसका भी रिफ्लेक्शन फुल है। नहीं, मैं सब पे अलग अलग मटेरियल डाल रहा हूँ, कलर सेम रखूँगा। रिफ्लेक्शन फुल कर दीजिए। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई? रिफ्लेक्शन तो वाइट होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। लास्ट कलर जो है इसका हम वही रखेंगे। चार अलग अलग कलर्स दिए है ना, रेंडर करेंगे आप, देख रही है? तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है हमें। सर किस चीज का कलर डिफरेंट लिया आपने, रिफ्लेक्शन का? किसी का नहीं, सब सेम है, सारे ऑब्जेक्ट का कलर सेम है, रिफ्लेक्शन सेम है, समझ गए? ठीक है। और देखो, ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वैल्यू फुल है, ग्लॉसीनेस की वैल्यू फुल है, कलर सेम है सभी का, मटेरियल अलग अलग है बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में मिलेगा आपको BRDF टाइप। क्या मिलेगा? BRDF टाइप, तो ये रिफ्लेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ जाइए आप और इसे बोलिए फॉर्म, पहले वाले को, दूसरे वाले को प्लेन, तीसरे वाले को वाट, चौथे वाले को GGX। फॉर्म, प्लेन, वाट एंड GGX, गो एंड हिट रेंडर। सेव करा मैंने। हाँ, save। क्या डिफरेंस हुआ? कुछ डिफरेंस है? सर लग तो नहीं रहा। ये रिफ्लेक्शन का स्पेकुलर अजीब अजीब सा हो रहा है। क्या अजीब सर? स्पेकुलर किसका? मतलब सबका सेम नहीं है। सबका सेम नहीं है? नहीं। ओके, तो कोई चेंजेस नहीं, सबका सेम है एक्चुअल में। ये लाइट के सामने है ना, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और ये हाँ। इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा अलग से हो गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। सबका सेम है, यहाँ के सेम है बाद कोई सर। है नहीं। तो ये सब इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ऐसे ऐसे सेम है सब में, कोई भी चेंजेस सर नहीं किसी में। हाँ, फिर जो रिफ्लेक्शन कलर में वाइट कलर जो शो हो रहा है, मैंने व्हाइट कलर लिया है ना सब में। अभी आपने मना कहा था ना, मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ, कोई कलर नहीं लिया, जो व्हाइट है वही रख दिया। कलर तो लेंगे ना, कलर ब्लैक तो नहीं किया है। कलर जो है, यहाँ पे मैंने गलती से, ये मुझसे कलर दब गया था, तो फिर मैंने हटा दिया, उससे बोला कोई कलर नहीं लिया, ये वाइट है। मतलब इसको ब्लैक नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये वाइट ही होता है, इसका यही कलर होता है, कलर चेंज नहीं करेंगे। कभी कभी किसी किसी चीज में चेंज होता है, तो वो मैं बताऊंगा अभी। देखो, तो अभी देखो, हुआ क्या कि हमने सारे मटेरियल अलग अलग लिए हैं, लेकिन सारे ऑप्शन सेम रखे हैं, सारी वैल्यूज सेम रखी, रेंडर भी सेम आया, और मैंने यहाँ पे BRDF टाइप भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस आएगा तब जब आप यहाँ से क्या चेंज करोगे, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस। स्क्रीन पे ही दिख गया होगा चेंजेस। यस सर। हाँ, सेम है, रेंडर की।
फॉन्ग, ब्लिन, वॉट, जीजीएक्स। क्या दिखा आपको? स्पेकुलर। किस चीज का? लाइट। देखिए एजेस इसके, देखिए शार्प है, 0.9 इसमें भी, सबकी वैल्यू 0.9 है, बट यहाँ देख रहे हैं हम तो इसमें देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, ये है आपका वॉट। वॉट कुछ ज्यादा ही फैल गया 0.9 में, 0.9, 0.9, 0.9। तो ये जो BRDF टाइप है, ये बताता है कि बाकी किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो आप रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस यूज करोगे उसमें जो है आपको किस तरह से आपका रिफ्लेक्शन आएगा, किस साइज का आएगा, कितना ब्लर होगा, वो सबसे अलग होगा। समझ गया? तो ब्लिन में देख रहे हैं तो स्मूथनेस है, ब्लिन जो है थोड़ा स्मूदन है, और बॉड जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्मूदन है ना। GGX और फॉन्ग एक जैसा रहेगा, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग ब्लिन यूज कर लेते हैं। समझ गए? फॉन्ग देखिए ये हार्ड दे रहा है, GGX एजेस उसके सॉफ्ट होंगे, इससे थोड़े से मतलब इन दोनों के बीच में होगा GGX। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी है ना, आपके इसमें लिखा हुआ आता है कि आपको GGX यूज करना है। समझ गए? क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी इसमें तो आपने चेंजेस देख लिया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है हमारे, अब जो भी आप यहाँ से वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करोगे सब उसके ऊपर जो है वो डिफर करेगा, है ना। तो अगर 0.9 वैल्यू आपने 0.8 कर दिया तो ये कुछ ज़्यादा ही फैल जाएगा, कौन सा वर्ड, बाकी सब तो अपने आप को देखिए 0.8। सर सर आपके में जो लेफ्ट वाला पैनल आ रहा है ये मेरे में नहीं आ रहा था, कहीं से ऑन होता है सर ये? ये जी सर। ये हिस्ट्री बटन है ना, H, डेली में करता हूँ। ठीक है। सर तो ये जो नीचे की पुरानी है वो डिलीट कैसे होती है? क्या? जो ये हमने कल परसों काम नहीं करा था, ये नीचे नहीं आ रखे हैं। नीचे क्या रखा है ये? हाँ ये सारे, ये सब ये सेव हटेंगे करता कैसे? हूँ ना। ये अच्छा। यहाँ पे जाकर देखो, मैंने डायरेक्टरी हिस्ट्री सेटिंग में जाओ, मैंने डायरेक्टरी दे रखा है, डेस्कटॉप पे माया स्विचेस नाम का फोल्डर है, वहाँ पे ये सेव होता है। यहाँ जाओगे देखो सारे इमेजेस सेव हो रहे हैं, माया स्विचेस ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा, देखो सेव हो रहा है इतना सब। ये है फ्रेम बफर की जो फाइल होती है वो है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये देखिए, और इसको ज़्यादा आप करेंगे तो ये मटेरियल ही कुछ और हो जाएगा, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लेगा। ये देखिए किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं मटेरियल। ठीक है, तो ये तो इसमें चेंजेस थे। ये हम लोग क्या देख रहे हैं,
ये क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइट और इस तरह कुछ है। तो लाइट को मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। चलिए, सिलेक्ट कीजिए इसे, मटेरियल में जाइए, रिफ्लेक्शन तो चलिए हमने दे रखा है जो भी है इसमें। अब यहाँ जाएंगे, आपको मिलेगा रेफ्रैक्शन। क्या मिलेगा, रेफ्रैक्शन। तो अभी क्या करें, आप इसे जाकर रेंडर कर देंगे। ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगता है रेफ्रैक्शन, बट ये हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। समझ गए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आपने इसे भी रेफ्रैक्शन कर ही दिया, लेकिन ये अभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से डोम लाइट लेनी होगी। और डोम लाइट में हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या ले रखा है, एक कहाँ गया टेक्सचर, एक क्या कॉल कर रखा है, HDRI है ना, पीछे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे रेंडर करूँगा, देखते अच्छे हो जा भाई। देखते हैं आप, ये देखिए, उल्टा दिखा रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टेड भी तो है। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। सेव करेंगे आप। सर हाँ, इसमें दो दो स्पेकुलर आ रहे हैं, एक उसका है, एक मतलब व्यू पोर्ट का है। यस, दो है, दो लाइट है ना, एक सनलाइट है, एक मैंने वो लाइट भी ले रखी है। तो हम इसका स्पेकुलर ऑब्जेक्ट का ऑफ कर सकते हैं ना? नहीं, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी मैंने कम करी, देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिविटी कम है बहुत ज्यादा। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिविटी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी, देख रहे हैं। रिफ्लेक्टिविटी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिरर विरर बन गया, तो नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी है, देखिए, है ना। अब इसे छोटा कर दिए, काफी बड़ा दिख रहा है। या तो बढ़ा ही रहने दें, फिर पीछे रखना है। तो ये इसमें रेफ्रैक्टिविटी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। इसके आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको भी एक मटेरियल दे दिया, सब्जेक्ट मटेरियल दे दिया मैंने, मेरे मटेरियल। कलर इसका ब्लैक रखा हूँ, क्योंकि ग्लास वाला सब ऊपर होता नहीं है। और मैं जाकर यहाँ से सिर्फ रेफ्रैक्शन ऑन करता हूँ, बस कुछ नहीं, सिर्फ रेफ्रैक्शन ऑन किया और अब रेंडर कर दूंगा।
ये देखिए पीछे की चीजें जो है वो दिख रही है ना, जो दोनों स्फेयर है वो इस ऑब्जेक्ट के पीछे है, बॉक्स के, है ना। ये देखिए बॉक्स के पीछे है ना ये। यस सर। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। सर तो ये बॉल्स में उल्टा के दिख रहा है ये। उल्टा मतलब? जो रोड है वो ये ऊपर दिख रही ये है। ये एक्चुअल में तुम्हें ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक HDR इमेज है ना, ये 360 डिग्री ये बना कर दिया जाता है। अगर तुम एनवायरनमेंट लगाओगे ना तो ये अपना खुद का, तो ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने देखो अभी एक ऑब्जेक्ट लिया ना, इसके पीछे इसको रखा तो क्लियर दिख रहा ना, ये उल्टा नहीं दिख रहा ना। यस सर। तो ये तुम्हारा मॉडल देखना है, तुम्हें ये नहीं देखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक आगे ऑब्जेक्ट लगा के दिखा दिया कि देखो ये एकदम अ, अपने पीछे ही दिखा रहा है। अगर ऐसा होता तो ये भी उल्टा दिखता है ना, ये इस पे जो बॉक्स लगाया, समझ गए। अब देखो जो ये बॉक्स लिया मैंने, इसमें रिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको रिफ्लेक्टेड भी कर देता हूँ। नहीं, ये रिफ्लेक्शन, ये रहा यहाँ पर, सॉरी, रिफ्लेक्शन की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी, पहले एकदम जीरो था इस वाले पे। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि रिफ्रैक्टेड ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड हो भी। देखिए ज्यादा इसमें तो फर्क नहीं है, बट ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, अब ये थोड़ा कम कर रहा है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। बट हाँ, रेफ जो रेफ्रैक्टेड यानी कि रेफ्रैक्टेड यानी ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है क्या, तो वो भी रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, हमें उसमें भी रिफ्लेक्शन देना चाहिए। समझ गए तुम्हें यहाँ से। तो इसे मैं स्मूथ दे देता हूँ। तो आप इसको स्मूथ करेंगे, एजेस जैसा नहीं छोड़ेंगे, तो ये देखिए ऊपर भी जो जाते हैं वैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट जैसा होना चाहिए। हम लोग को मैक्स आता है ना। हाँ? यस सर। यस सर। ये मैंने दिया है, जरा बना कर दिखाओ तो। चलो देखो ये एजेस देखो, स्मूथ करने के बाद देखो कितना फर्क पड़ता है ना। एजेस ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। क्या क्या दिया सर? अच्छा अच्छा, ये अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, और जो मैंने रेफ्रैक्शन यूज किया था ना, रेफ्रैक्शन, अब मैं इसके ग्लॉसीनेस को, रेफ्रैक्शन के ग्लॉसीनेस को कम करता हूँ। अगर आप रेफ्रैक्शन के ग्लॉसीनेस को कम करेंगे तो रेंडर, देखिए रेंडर टाइम बढ़ गया ना, पहले कितना कम टाइम पे हो रहा था, अभी 1 मिनट ले रहा हूँ, फिर ज़्यादा ही लेगा। चलिए, तो क्या होगा देखिए, आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया। ग्लास तो है, बट ये कैसी ग्लास है? ब्लर। ब्लर नहीं, ये नॉइजी ग्लास यानी फ्रॉस्टेड ग्लास टाइप का हो गया है ना। फ्रॉस्टेड ग्लास ऐसे ही होता है ना, किसी की चीज नहीं दिखती है ना पूरी यहाँ पर। हाँ,
ये वैसा हो गया। अगर आप रेफ्रैक्शन में ग्लॉसीनेस ऐड करेंगे आपको ये रिजल्ट देगा। समझ गया? और तुम में से कोई एक कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? रजी कुछ पूछ रहा था क्या, या तुम पूछ रहा था? सर ललित? वो मैक्स का पूछ रहा था आपने। हाँ, ये जरा मॉडल मैक्स का है, करके दिखाओ तो जरा। ऑन्टी बन जाएगा? ये सब बस मैक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। इंस्टॉल तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैक्स वो याद तो भी होना चाहिए ना। ये सर याद है, हो जाएगा सर। करके दिखाओ, हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक सर है, तो पहले लेकिन ये हाँ, ग्लॉसीनेस जो है हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेंडर टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा लेता है। समझ गए? आप इतना ज़्यादा जो है नहीं इंक्रीज करेंगे। ये हटा दें आप। अब देखिए मैंने कम ही रखा है, ये देखिए। देख रहे हैं? तो ये ऐसा है, बट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आप ज़्यादा वैल्यू कम करेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्रॉस्टेड एक तरह का नॉइजी जो है वो कर देगा। अदरवाइज आपको ये देगा, ये देखिए पहले इतना हो रहा था, अभी इतना हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इसके ऑप्शंस थे मटेरियल के, और भी इसमें मटेरियल्स अलग अलग पाए जाते हैं। समझ गए? जैसे आपने यहाँ से हटाया, कुछ मटेरियल्स होंगे, देखिए आपने इसे वीरे तो करा ही। यहाँ जाएंगे असाइन न्यू मटेरियल में, तो यहाँ पर आपको वीरे कारपेंट मिलेगा, यानी कारपेंट मटेरियल पे आप इसे ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कार का पेंट टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो मैंने बताया उसी में चेंजेस करके आप अपने कोई भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट का मटेरियल बना सकते हैं। ये देखिए बने बनाए मटेरियल से सारी चीज़ें इसके अंदर है। समझ गए? ऐसे जो है यहाँ पर, ये आपने यहाँ से निकाला था। ठीक है, कारपेंट एक ट्रिपल एस मटेरियल होगा। समझ गया? बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, अलग अलग कलर। ये स्किन एंड तो और सर सबका अलग होगा, ये जो साइड में एट्रीब्यूट होता है। हाँ, एट्रीब्यूट में मतलब ऑप्शंस जो चेंजेस होंगे ना। समझ रहे हो? ये लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे रहा है यार, तो कम कर देता हूँ इसमें। देख रहे हैं? मटेरियल आपको अलग अलग, ये स्किन का मटेरियल यूज होता है, स्किन के लिए यूज होता है ये। 2-3 लेयर्स इसके अंदर होते हैं।
रेंडर टाइम काफी बढ़ा देगा ये आपका। सर इसमें नोट्स होती हैं? नोट, नोट्स। हाँ, अभी तो नोट्स के साथ काम करेगा ना। हाइपर सेट में जाओगे, जी। मैं तो डायरेक्ट वो खोल दे रहा था, ये रहा, ये तब आ जाएगा जो भी नोट्स यूज करना है कीजिए। अभी तो नोट्स हाइपर सेट में तो सब नोट्स के साथ ही रहेगा ना, जी सर। तो जो यहाँ से ले रहे हैं आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हेयर के हैं, कुछ कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, आप उसे ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये फ्लेक्स ऐसे है कुछ, देख रहे हैं, फ्लेक्स 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 आया, समझ गए। और भी यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को गए और बोल दिया वीरे लाइट मटेरियल, और आपके सीन में कोई लाइट ही नहीं है, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। अगर आपके सीन में लाइट नहीं होगा तो देखिए ये रेंडर कैसे देगा, कुछ नहीं देगा, ब्लैक देगा, है ना। बट आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना, इंटेंसिटी मैंने बहुत कम कर दी, एकदम लो, देखिए इतनी इंटेंसिटी रखी, एनवायरनमेंट एकदम डार्क हो गया है ना, देख रहे हैं। बट ये यहाँ पर आपको लाइट कुछ देगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का ही नाम है वीरे लाइट मटेरियल। ये देखिए, यहाँ जाएंगे आप, इसे ओपन करें और आप इसे डायरेक्ट इल्यूमिनेट करा दें, इंटेंसिटी ऐसे कर दे वाइट। अब देखिए एनवायरनमेंट ऐसा है हमारा, डार्कर, देख रहे हैं, लाइट टाइप कुछ देगा ये, काले से तरफ पीछे कर देता। इस पे भी एक मटेरियल डाल रहे हैं और वो होगा वीरे मटेरियल रैपर। ये क्या काम करेगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मैं इसकी, इसकी इसकी लाइट मटेरियल जो दिया था मैंने, काम नहीं कर रहा यार, ठीक होना चाहिए। बीच में करा था सर एक बार। हाँ, क्या कर दूं, चलो इसको मैं दूसरा मटेरियल दे देता हूँ, ये देखो यहाँ देखिएगा आप, परेशान कर रहा है मुझे। अब देखिए, हाँ
वो हटाया सर आपने, वीरे वो रैपर वाला जो था? हाँ वो अभी करके दिखाएंगे सारे कुछ अलग से, समझ गए। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए ये बिना लाइट के, कोई लाइट नहीं सीन में, तब भी आपको लाइट इल्यूमिनेट करके दे रहा है एनवायरनमेंट पे। समझ गए। तो सर जो ऑब्जेक्ट को उस पे रिफ्लेक्ट करेगी इसकी लाइट मटेरियल की? हाँ हाँ, क्योंकि पीछे मेरे ध्यान से उतर गया था, पीछे तो हमारे एनवायरनमेंट है, इमेज है, उस पे तो ये नहीं कैलकुलेट करेगा ना लाइट। समझ गया। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उसको नॉर्मल मटेरियल दिया। ठीक है, यस सर। सभी को समझ में आया। ऐसे यहाँ पे हमें कुछ मटेरियल्स मिलेंगे जो अलग अलग फीचर्स है, उनके बिहेवियर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई, वीरे एमटीएल में है क्या क्या ये सारे